बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक एंड यूट्यूब पर। अमेरिका बहुत बड़ी मिकदार पे जो है वो गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है लंदन से, और आने वाले वक्तों में लंदन में जो है गोल्ड का बहुत बड़ा जो है वो शार्टेज आने वाला है। ओवरऑल दुनिया में इस वक्त जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में लोग जो है वो अपना गोल्ड जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, और वो पैसे जो है रियल स्टेट में लगा रहे हैं। क्या इनका ये फैसला जो है वो आने वाले वक्तों में दुरुस्त होगा? क्योंकि इस वक्त जो है 2025 जो है रियल स्टेट के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है आपका जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसमें जो है आपका स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रहा है। इस सिनेरियो में आप लोगों को, इस करंट सिचुएशन में आप लोगों को क्या करनी चाहिए? क्या आने वाले वक्तों में जो अपकमिंग 2 and 3 मंथ्स है उसमें जो है गोल्ड 3000 डॉलर जो है पर ऑन्स जो है वो हिट करेगा, या 2025 के एंड पे जो है वो हिट करेगा? अगेन आज की व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स लाजमी किया करें। आप लोगों को जो है वो गोल्ड सेल आउट करके क्या वो पैसे आप लोगों को रियल स्टेट में लगाने चाहिए, या रियल स्टेट के पैसे आप लोगों को जो है स्टॉक में लगाने चाहिए? आप लोगों को पता है कि हर एक बंदा कहता था कि ट्रंप आएगा तो गोल्ड का रेट जो है वो इंक्रीज जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। यस, गोल्ड जो ट्रंप आया था उसकी गवर्नमेंट की कुछ ही दिनों बाद जो है वो आपके गोल्ड प्राइसेस जो है उसमें कमी आई थी, लेकिन ट्रंप की जो रिसेंटली न्यू पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है इसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है वो ऊपर गए, क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रेड वार शुरू किया चाइना के साथ। आप लोगों को पता है कि चाइना और अमेरिका हमेशा एक दूसरे का एंटी रहे, लेकिन इसके साथ साथ कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी ट्रंप जो है वो धमकी दे रहे हैं कि हम आप लोगों के ऊपर हाई जो है वो टैरिफ्स लगाएंगे इंपोर्ट्स के ऊपर। इसके रद्द अमल में जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा हुआ है कि अगर आप जो है वो टैरिफ लगाएंगे तो हम भी जो है आपके ऊपर जो है वो टैरिफ्स लगाना जो है आपके ऊपर भी हम लगाएंगे। देखो, आप लोगों को पता है कि ट्रंप जो है ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि ट्रंप ये समझ रहा है कि अमेरिका के जितने लोग हैं वो इनका सारा दारोमदार जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका में लेबर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब टैरिफ लगाएंगे, ज़्यादा टैरिफ होने की वजह से क्या करेंगे कि लोग मजबूर होंगे और अपनी कंट्री में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, कंपनियां लगाएंगे, उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो खुद बनाएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि ट्रंप जो है वो इनकम टैक्स को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। देखो, हम 2006, 2007 और 2008 में देखिए जब रिसेशन आया हुआ था तो उस वक्त भी एक ही ऐसी चीज़ थी कि इनके प्राइसेस जो है वो कम नहीं हुए और प्राइसेस उनके बहुत ज़्यादा हाई हुए। वो था आपका गोल्ड के प्राइसेस उस वक्त जो है सबसे जो है वो ज़्यादा हुए। देखो, पूरी दुनिया के जो है वो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, आप सबको नज़र भी आ रहा है। देखो, आपका जो चाइना है, आपका रशिया है और आपका इंडिया जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को किसी तरीके से जो है वो साइड लाइन किया जाए। उसके साथ साथ आपका जो ट्रंप है बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव आ रहा है, और सबको ये कह रहे हैं अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो मैं आप लोगों के ऊपर सेंक्शंस लगाऊंगा, पाबंदियां लगाऊंगा। लेकिन ये जो तीनों कंट्रीज़ है वो कैपेबल है इस चीज़ के, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है वो कर भी सकते हैं कि वो जो है डॉलर को साइड लाइन करे। देखो, उस वक्त भी जो है अमेरिका जो 2006-2007 में देखे तो उस वक्त भी अमेरिका बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड जो है वो इंपोर्ट कर रहा था, और राइट ना वही सिचुएशन अब दोबारा चल रही है। देखो, सब ये समझते थे कि आपका जो गज़ा वार है, गज़ा एंड इसराइल वार है, उसके साथ साथ जो आपका रशिया यूक्रेन वार है, ये जो है वो सेटल डाउन होगा तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखो, यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर जो सेंट्रल बैंक है वो मेन फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है इस वक्त बहुत भारी मिकदार के ऊपर जो है वो गोल्ड जो है वो बाई कर रहा है। इसकी वजह से जो है आपका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर जा रहा है। 2006-2007 में जब रिसेशन आया हुआ था उस वक्त गोल्ड का जो 16% था वो छोटे इन्वेस्टर्स के साथ था, यानी हम जैसे लोगों के पास था वो गोल्ड। और राइट नाउ इस वक्त जो है वो 25% जो 22% गोल्ड है वो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के साथ है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो है 45,000
जो टन्स ऑफ गोल्ड्स है ना वो छोटे इन्वेस्टर्स के पास है इस वक्त। और अमेरिका के अगर मामला सेटल होते, चाहे वो आपकी कनाडा के साथ हो, मेक्सिको के साथ हो, आपकी जो है वो चाइना के साथ हो, ये मामला अगर सेटल डाउन होते हैं और आपका जो रशिया यूक्रेन वार है, आपके जो गज़ा इसराइल वार है, अगर ये मामला सारे जो है वो सेटल डाउन होते हैं तो आपका जो है डेफिनेटली आपका गोल्ड जो है वो हिट करेगा, आपको 3000 जो है वो गोल्ड पर आउंस जो है वो हिट करेगा। अगर ये मामला जो है सेटल डाउन नहीं होते फिर भी आपका जो है 28 to 29,000 पर डॉलर जो है वो गोल्ड जो है वो पर आउंस वो हिट करेगा। अब पाकिस्तान में देखो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो है वो जेवर, अपना जो है वो गोल्ड सेल आउट कर रहे हैं और वो पैसे जो है रियल एस्टेट में लगाना चाह रहे हैं। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, आप सबको ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट जो है वो किंग मेकर है, आपको ज़ीरो से हीरो बनाता है रियल एस्टेट। देखो अगर आप स्टॉक में पैसे लगाओगे तो स्टॉक के लिए आपको पास जो है प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसी तरह आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो गोल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइट नाउ मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। देखो इस वक्त जो है रियल एस्टेट मार्केट में लोग जो है पैसा लगा रहे हैं और वो हमेशा से कहता हूँ कि किंग मेकर है। ठीक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो 2025 जो अभी रिसेंटली ये साल है ये रियल एस्टेट के लिए डिक्लेयर हुआ है कि रियल एस्टेट प्राइसेस जो है यहाँ पे जा रहे हैं। हम मार्केट में बैठे हुए एज ए कंसल्टेंट मुझे ये अंदाज़ा है कि रियल एस्टेट में अभी जो है हलचल शुरू हुई और बहुत ज़्यादा सेल एंड परचेजिंग राइट नाउ हो रही है। उसकी वजह देखो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है, इंटरेस्ट रेट में बहुत कमी आई हुई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है अभी टैक्सेस को कम करने जा रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है शायद नया एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाए जो कि बहुत ज़्यादा अहम फैसला होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा रियल एस्टेट के लिए। और इसके साथ साथ जो बैंक में तकरीबन 20 to 25 ट्रिलियन पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है वो बैंक से बाहर आएगा तो वो पैसा आखिर कहाँ पे जाएगा? वो पैसा जिन लोगों ने बैंक्स के थ्रू इतने जो है वो बेनिफिट्स एंजॉय की है, रियल सेक्टर के अलावा ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि इन लोगों को जो है इतने जो है वो रिटर्न्स दे। देखो आपका जो स्टॉक मार्केट है राइट नाउ इस वक्त, जब रियल एस्टेट का टाइम होगा तो मैं आपको रियल एस्टेट के हवाले से गाइड करूंगा, जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो मैं उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। देखो रियल एस्टेट की आपकी जो स्टॉक की मार्केट है राइट नाउ, स्टॉक की मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं और वो अपने पॉइंट्स जो है वो गिरा रहे हैं। और स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से देखो एक तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो तो आप जो है वो स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते, रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखो रियल एस्टेट जो है राइट नाउ 2025 में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होने जा रही है और साल 2025 जो है रियल एस्टेट के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए, आप जो है 70% पैसा जो है आप अपने रियल एस्टेट में लगाए। देखो अगर आपका जो है बाकी आपका स्टॉक हो गया, आपका गोल्ड हो गया, अगर इसमें 100% जो है पॉजिटिविटी और आपकी जो रियल एस्टेट है इसमें 0% भी पॉजिटिविटी हो तो आपको जो है वो पैसा, अगर वो 0% पॉजिटिविटी 10% की तरफ जाती है तो सारे लोग जो है आपके रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। अब आने वाले वक्तों में गाड़ियों की जो मार्केट है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। रियल एस्टेट में देखो पैसा लगाने से हमेशा जो है एक बंदे पैसा लगाते हैं, किंग मेकर है, आपको हीरो से ज़ीरो बनाता है। क्योंकि रियल एस्टेट जब चलता है पाकिस्तान में तो आपका हर एक सेक्टर जो है वो चलता है। इसके बगैर जो है अगर रियल एस्टेट डाउन हो तो आपका हर एक सेक्टर जो है, हर एक शोबा जो है, आपकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल फ्लॉप होती है और उस चलने के काबिल नहीं होती। लेकिन रियल एस्टेट में आप लोगों के पास अगर पैसा, मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त जो है आप लोग रियल एस्टेट के अंदर देखो, जो लोग के पास सोना होता है, यानी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाला सोना नहीं, जो लोगों की शादी ब्याह के लिए ख़रीदते हैं, अपनी बेटी का सोना होता है, बेगम का सोना होता है, एनी हाउ वो सारा जो है सेल आउट करते हैं और वो पैसे जो है वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रियल एस्टेट इनसे ज़्यादा जो है हमें प्रॉफिट्स देंगे। तो यही वक्त है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास के पैसे पड़े हुए, आप कुछ पैसे जो है रियल आप गोल्ड में भी लगा सकते हैं और उसकी 70% अमाउंट जो है आप रियल एस्टेट में लगाएं। लेकिन आपको जो है अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो तलाश करने चाहिए और अच्छे कंसल्टेंट से जो है आप लोग को मशवरा लेना चाहिए। हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि आप लोग जो 2 टकी के डीलर्स होते हैं, हमेशा हर एक फील्ड में जो है ऐसे लोग होते हैं और हर एक जो है वो जामे में होते हैं। ठीक हो गया, ऐसे लोग आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो डुबा सकते हैं। आप हमेशा से अच्छे बंदे का, अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें और उसके साथ जो है अच्छे प्रोजेक्ट का इंतखाब करें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़। 24/7 Estate. Your trust is our success.